नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज बीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप निकलर ऐप में स्वयं का यानी कि खुद का क्विज क्रिएट करने के बाद आप किस प्रकार से आसानी से क्विज कंडक्ट कर सकते हैं और निकलर आईडी यानी कि निकलर बारकोड के माध्यम से आप बच्चों का जवाब भी कैप्चर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से निकलर ऐप को ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद देखिए टॉप में आपको 3 लाइन दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा मेनू बार है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही 3 लाइन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। अब देखिए नंबर 4 पे आपको दिखाई पड़ रहा है क्रिएट ऑन क्विज, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है सिलेक्ट क्लास, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके ड्रॉप डाउन से आपको चयन कर लेने की किस क्लास के लिए आप क्रिएट ऑन क्विज करना चाह रहे हैं, खुद से क्विज बनाना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए हम एग्जांपल के लिए क्लास 1 चेंज कर लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद अगला टैब खुल जाता है आपका सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से आपको सब्जेक्ट चयन कर लेने की किस सब्जेक्ट के लिए आप खुद क्विज तैयार करने जा रहे हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैथ्स चयन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है इंटर क्विज नेम, तो यहाँ पे आपको क्विज का नाम दे देना है। चलिए हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इस प्रकार से। तो इस तरह से आपको नाम दे देनी है और नाम देने के बाद फिर नीचे में आपको ऑप्शन दिया गया है क्रिएट क्विज का, तो आपको ये क्रिएट क्विज पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्रिएट क्विज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ता है क्विज नेम मुद्रा हो गया, सब्जेक्ट आपका मैथ्स हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 0 दिखाई पड़ रहा है। यदि आपसे कुछ त्रुटि हो गई तो यहाँ पर देखिए आपको डिलीट का बटन दिया गया, इस पर क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। चलिए अब हम तो यहाँ पर देखिए आपको पेंसिल का आइकन दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक करके आप इसमें कुछ एडिट करके करेक्शन भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 0 दिखाई पड़ रहा है, तो चलिए हम अब प्रश्न ऐड करते हैं। उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिखाई पड़ रहा है, तो आपको उसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको क्विज का नेम दिखाई पड़ता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे हमें अभी 0 दिखाई पड़ रहा है। चलिए हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पे चाहे तो आप अपने सुविधा अनुसार से 10, 15, 20 जितना भी क्वेश्चन चाहे आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ता है ऐड क्वेश्चन, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है। क्वेश्चन टाइप में आपको 2 ऑप्शन दिखाई पड़ जाते हैं, एक टेक्स्ट का और दूसरा इमेज का, यानी कि चित्र के माध्यम से भी आप क्विज तैयार कर सकते हैं। यदि आप चित्र के माध्यम से क्विज तैयार करना चाहते हैं तो आपको ये इमेज पे क्लिक करना है। अभी हम वर्तमान में टेक्स्ट के माध्यम से क्विज तैयार करना चाह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर टेक्स्ट पे ही क्लिक रहने देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन दिया गया है 4 और यहाँ पे दिया गया है करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे चलिए हम पहले यहाँ पे प्रश्न टाइप कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने प्रश्न डाल दिया है कि 5 रुपये का एक सिक्का और 5 रुपये का एक नोट को मिलाने पर कुल कितने रुपए होंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है आपका प्रश्न के लिए हो गया। उसके बाद देखिए नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो चारों ऑप्शन में आपको इसके इस प्रश्न के आपको आंसर डालने हैं। एक आंसर सही होगा और जो 3 ऑप्शन रहेंगे वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, गलत होगा। चलिए हम यहाँ पे ऑप्शन डाल देते हैं। तो इस तरह से आपको ऑप्शन डाल देनी है। ऑप्शन डालने के बाद आपको यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको बताने कि कौन सा उत्तर सही है। जैसे कि देखिए इस प्रश्न के मामले में आंसर सी सही है, तो यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ऑप्शन सी। इस तरह से पूरी डिटेल भरने के बाद नीचे में आपको ऑप्शन दिया है कैंसिल और ऐड का। यदि आपसे कुछ त्रुटि हो गई है तो यहाँ पे आप कैंसिल पे क्लिक करके इसको कैंसिल कर सकते हैं, और यदि जो भी आपने डिटेल फिल किया हुआ सही है तो फिर सीधा आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 हमारा ऐड हो चुका है और आप प्रश्न ऐड करना चाहते हैं तो पुनः फिर आपको ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करना होगा। इस तरह से फिर से आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है राइट क्वेश्चन टेक्स्ट हियर, तो यहाँ पे आपको प्रश्न टाइप करनी है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन डालने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चयन कर लेनी है कि जो भी ऑप्शन आपका सही है। इस प्रकार से और इस प्रकार से पूरा करने के बाद फिर आपको ऐड पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न डाल दिए और उसके 4 ऑप्शन भी हमने डाल दिए और यहाँ पे चयन कर लिए सही उत्तर। उसके बाद फिर आपको ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कर देनी है। इस प्रकार से जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमने 2 प्रश्न ऐड कर लिए हैं। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 हो गए। इसी प्रकार से आप चाहें तो अपने सुविधा अनुसार से 10 या फिर 15 या फिर 20 क्वेश्चन डाल सकते हैं। इस तरह से अभी हम सैंपल के लिए केवल यहाँ पे 2 क्वेश्चन डाल दिए हैं। अब चलिए हम बैक हो जाते हैं।
जैसे ही हम यहाँ से बैक हो जाते हैं तो चलिए हम यहाँ पे होम पेज पे आ जाते हैं इस प्रकार से। अब देखते हैं कि कंडक्ट क्विज में वह जो हमने अभी स्वयं का क्विज जो क्रिएट किया हुआ है वह यहाँ पर शो होता है कि नहीं होता है। तो जैसे ही हम कंडक्ट क्विज पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है क्विज नेम मुद्रा, जिसको अभी अभी हमने क्रिएट किया हुआ है क्लास 1 और मैथ्स से हो गए। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है, प्रोसीड टू क्विज और वी क्वेश्चन पे आप क्लिक करके क्वेश्चन दे सकते हैं। इस प्रकार से जैसे ही हम वी क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई। तो देखिए जैसे ही हम वी क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन ओपन हो चुका है। जो क्वेश्चन हमने अभी अभी क्रिएट किया हुआ है वही क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है, उसका ऑप्शन भी आपको दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से ये देखिए हमने 2 क्वेश्चन डाला है, दोनों क्वेश्चन हमको दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि हमने जो भी क्विज अभी स्वयं से तैयार किया हुआ है वह हमको दिखाई पड़ रहा है। तो उस प्रश्न से हम बच्चों का भी निकलर ऐप पर असेसमेंट कर सकते हैं, निकलर ऐप के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं, उनकी दक्षता की जांच कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। अब जैसे ही आप बच्चों का क्विज लेने के लिए तैयार है तो फिर आपको ये प्रोसीड टू क्विज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू क्विज पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद फिर आपको क्लास चयन कर लेनी है, फिर आपको सेक्शन चयन कर लेनी है। उसके बाद चाहे तो इसको यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको आप नो भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर टेक अटेंडेंस पे क्लिक कर देना है इस तरह से। तो आगे की जो प्रोसेस है हमने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया है, तो उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें। तो साथियों, किसी भी विषय आपके किसी भी टॉपिक का यदि आपको निकलर ऐप पे ऑटोमेटिक प्रश्नोत्तरी क्विज आपको प्राप्त नहीं होता है तो आप स्वयं से भी वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से खुद का क्विज क्रिएट कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप विद्यार्थियों का क्विज ले सकते हैं, कंडक्ट करके क्विज ले सकते हैं और बच्चों का जो जवाब है उसको भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।